हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट उसको करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ कर्व ट्रेसिंग। वैसे तो बच्चे अगर हम बात करें कर्व ट्रेसिंग मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत टाइप की होती है, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो हमें केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होती है वो स्ट्रेट लाइन कर्व यूज़ होती है। तो हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन कर्व की कि किस तरीके से आप एक ग्राफ को ट्रेस कर सकते हैं या बना सकते हैं। इससे बाहर बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कोई ग्राफ पूछा जाए। तो हम बात करते हैं कर्व ट्रेसिंग स्ट्रेट लाइन। हमें मालूम है, मैथ वाले बच्चों को तो बहुत क्लियरली मालूम होगा कि y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इन दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम इस एक्सिस पर मीन्स y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, एंड x इज द दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम यहाँ पे वो लिखते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं हॉरिजेंटल पे और इसको क्या वर्टिकल लाइन पे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमेशा जब हमें वर्सेस में ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो ध्यान रखिए जो वर्सेस से पहले वाली टर्म होती है उसको हम इस एक्सिस पर, और जो वर्सेस के बाद वाली टर्म होती है बच्चे उसको हम इस एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ये बात करें m क्या है, यहाँ पर दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप क्या हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो। और ये जो है c, इसको i भी लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड दैट इज इंटरसेप्ट। सिमिलरली इंटरसेप्ट भी क्या हो सकता है, इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। मीन्स अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में 6 तरीके के ग्राफ देखने को मिल सकते हैं। कौन से 6 तरीके के ग्राफ, उन्हीं को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, स्लोप एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। हमने कहा स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए लेट वी ड्रॉ दीज 6 ग्राफ। फर्स्ट लेट वी टॉक अबाउट इफ स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। इंटरसेप्ट को हम यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज जीरो। इफ स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। मीन्स 3 ग्राफ तो हमें ये मिल सकते हैं, स्लोप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। तो बच्चे इस तरीके से जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो हम देखते हैं कि अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही पॉजिटिव हों तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ फॉर पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी किसकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। मीन्स पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। इफ स्लोप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग स्लोप होगी, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर स्लोप क्या हो पॉजिटिव और इंटरसेप्ट क्या हो जीरो, तो बच्चे जो हमारा ग्राफ है वो यहाँ से जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई जीरो और स्लोप की वैल्यू कैसी है, दैट इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर, जीरो है। तो हमें इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। ये और ये ग्राफ इस केमिकल काइनेटिक्स में बहुत प्रोमिनेंटली ग्राफ है, या बोल सकते हैं काफ़ी बार ऐसे ग्राफ्स हमें देखने को मिलेंगे। थर्ड अगर हम ग्राफ की बात करें, दैट इज ग्राफ बिटवीन इफ स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, देन द ग्राफ इज लाइक दिस। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई किसकी, दैट इज इंटरसेप्ट की, और यहाँ पर स्लोप क्या है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट जो है ये क्या है बच्चे, नेगेटिव इंटरसेप्ट। दिस इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट वैल्यू और ये क्या है पॉजिटिव स्लोप। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट ये वाला ग्राफ देखने को मिलेगा। ये काफ़ी रेयर मिलता है, ये दोनों ग्राफ काफ़ी कॉमन ग्राफ्स हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। मीन मैरियम, लेट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट ग्राफ्स इन विच स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। ठीक है ना, स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज जीरो एंड स्लोप इज नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हो। तो लेट वी अगेन ड्रॉ 2 एक्सिस हमने ड्रॉ की है। इनमें अगर हम बात करें, देखिए बच्चे स्लोप अगर नेगेटिव आएगी तो हमेशा डिक्रीजिंग स्लोप आएगी। अगर स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा।
समझ में आ रही है कैसे आएगा, ऐसे ही, जो कि क्या इंडिकेट करता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट विच इज पॉजिटिव एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप विच इज डिक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप हमेशा रिमेंबर दिस ऐसे आएंगी, दिस इज द ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग स्लोप, बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए स्लोप तो तीनों के लिए पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली जब आप ये वाले ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप पाएंगे कि हमें जो 3 ग्राफ मिले वो ऐसे मिलेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इस केस में स्लोप तो तीनों में नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीजिंग शो कर रही है, और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इफ स्लोप इज नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट इज 0, मैंने अभी बनाया है, ग्राफ क्या करेगा, यहाँ से पास हो जाएगा, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 0, नेगेटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 0। सिमिलरली जब आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर स्लोप क्या है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट भी क्या है, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो हमारी जो स्लोप आएगी, देखिए बच्चे कहाँ से आएगी, यहाँ से, मीन्स बोथ आर नेगेटिव, स्लोप तो नेगेटिव है ही, इंटरसेप्ट की वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव है। तो इसमें से प्रोमिनेंटली 3 ग्राफ, 1, 2 और 3, ये 3 ग्राफ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर और इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के 1-2 ग्राफ भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, बट ज़्यादा ग्राफ हमें ये देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी किसी के भी रिगार्डिंग, अगर हमें पूछा हुआ है कि y = mx + c की फॉर्म में किसी भी ग्राफ को ले आइए, y = mx + c की फॉर्म में जो भी ग्राफ आपसे पूछा हुआ है, वर्सेस पूछा हुआ है जिसकी भी टर्म में, तो आप एक को इस एक्सिस पर, एक को इस एक्सिस पर लीजिए, तो आपके ग्राफ्स ड्रॉ हो जाएंगे। जैसे अगर आपको सिर्फ इन 2 एक्सिस के बीच में ड्रॉ करना है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप, इन 2 एक्सिस के बीच में ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप, इंटरसेप्ट 0, इनके बीच में ड्रॉ करना है तो भी क्या हुआ, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव। तो दिस इज स्मॉल टॉपिक ऑफ कर्व ट्रेसिंग। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किस तरीके से आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, किसके लिए, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो बच्चे अगर हम बात करें व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप सबको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं कहूँ कोई A है वो प्रोडक्ट दे रहा है, कोई P है कोई प्रोडक्ट दे रहा है, कोई A है, जो भी आपने लिखा है मीन्स रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट्स, तो अगर मुझे इसके लिए रेट लिखनी है तो हम क्या बोलते हैं, रेट = dA में dt, ठीक है। ये क्या थी, हमारी डिफरेंशियल फॉर्म थी। अब इस डिफरेंशियल फॉर्म को हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फॉर्म में या इंटीग्रेटेड फॉर्म में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने पहले भी बात करी है कि डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन निकालना मुश्किल हो जाता है, और अगर मैं ये बात करूँ ये किसके बराबर है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। और जब हमने इसको चेंज किया तो हम क्या लिख सकते हैं, Ka1, यानी कि A की कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करती है। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। ऐसा भी हो सकता है रिएक्टेंट एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2A गिव प्रोडक्ट, लेकिन रेट इसके लिए भी क्या है, सिर्फ A की पावर 1 पर डिपेंड करती है। ऐसा भी हो सकता है कि A + B दे विल गिव प्रोडक्ट बट रेट ऑफ रिएक्शन either depend on the concentration of A or depend on the concentration of B। मीन्स A पर डिपेंड करेगी तो यही लिख देंगे, अगर A पर डिपेंड ना करके B पर डिपेंड करेगी तो हम रेट लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B की पावर 1, B की पावर 1। मीन्स ऐसा भी हो सकता है सिंगल ही रिएक्टेंट हो, ऐसा हो सकता है 2 सेम रिएक्टेंट हो बट एक ही पावर पे डिपेंड करती हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 डिफरेंट रिएक्टेंट हो बट उनमें से या तो A पे या B पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो लेट वी डिफाइन हम इसको कैसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं कि एक रिएक्टेंट है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट P। इसके लिए बच्चे अगर हम रेट लिखेंगे, हमें मालूम है
रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाय में डी टी दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर इसकी पावर 1 पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया तो के की पावर 1 पे डिपेंड करती है। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डी आर इज इक्वल टू के डी टी। आर सेम टर्म को एक तरफ ले आए, इसको उधर लेकर चले गए तो हमने इसको लिख दिया डी आर बाय में आर दैट इज के डी टी, मीन्स आर की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये मैंने कर दिया नेगेटिव। अब इंटीग्रेट कर दो इसे, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। लिमिट्स में भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, मैं वैसे ही करके दिखा रही हूँ। डी आर बाय में आर दैट इज इक्वल टू माइनस के, कॉन्स्टेंट है बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता इसलिए वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैथ्स वाले बच्चों को मालूम है डी एक्स बाई एक्स, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज एल एन एक्स है, ये होता है ना बच्चों। अगर मैं डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन करूँ तो इसका सॉल्यूशन होता है एल एन एक्स। ठीक है, रिमेंबर दिस। और जिन बच्चों को आता है इसको कंप्लीट हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे आप मैथ्स में करते हो इसको कंप्लीट सोल्व करके फिर आप सॉल्यूशन निकालें। यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन एल एन एक्स होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डी आर बाय में आर इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एल एन आर, क्योंकि एक ही बात है ना, डी एक्स बाई एक्स डी आर बाय में आर, तो एल एन आर नेचुरल लॉग ऑफ आर, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। मीन्स इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो मेरे पास आ गया एल एन आर दैट इज इक्वल टू माइनस के, ये हमें मालूम है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, टी बच जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, आई जहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ से फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, लेट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, कैसे, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करिए और इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूँ, मैं कह रही हूँ इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, इसकी कंसंट्रेशन आर नोट थी और उस टाइम पे ये बना नहीं था। ठीक है, और किसी टाइम t पर इसकी कंसंट्रेशन हमने कहा r हो गई तो ये कुछ बन गया होगा। अगर मैं इसको x की फॉर्म में ले रही हूँ, इसको a ले रही हूँ, तो मैं कह दूँगी x बन गया, ये क्या बन गया, a माइनस x बन गया। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि ये किसी टाइम t पर r नोट था और ये किसी टाइम t पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, r। तो अब ये जो वैल्यू है ये तो किसी कंसंट्रेशन t पर है। अगर मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँ तो वहाँ पे r किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू r नोट, और जो t है दैट इज इक्वल टू 0। इनिशियली टाइम 0 और r की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, r नोट के बराबर। तो इन वैल्यूज़ को हम इधर अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आ गया, ln r नोट, क्योंकि r की जगह r नोट इज इक्वल टू माइनस के t0 प्लस आई, k इंटू 0 0 हो गया, i की वैल्यू कितनी आ गई, ln r, i विल कम आउट टू बी नेचुरल लॉग ऑफ r नोट, दिस वन। अब क्या करेंगे, इस i की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेट वी कंसीडर दिस इक्वेशन b a c, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो आप, आपका नाम भी दे सकते हो। ln r, यहाँ पर i की वैल्यू पुट करिए तो ये इक्वेशन क्या हो गई बच्चे, देखिए ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन नेचुरल लॉग आर नोट। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमें देखने को मिली। अब मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ किसी भी तरीके से, ये एक्चुअली में एक इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गई है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, जो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। देखिए सिंपल सी रिएक्शन रही, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यू कैन टेक ए, इट गिव प्रोडक्ट। यहाँ पर हम सब जगह ए नोट लिख देंगे, कहीं पर ए नोट और ए टी भी लिखा हुआ है, टी फाइनल किसी भी टाइम टी पर बोल सकते हैं, और आर नोट इनिशियल, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं कहीं पर ये एक्स की फॉर्म में भी मिलता है, मीन्स इसकी कंसंट्रेशन को आप ए ले लीजिए, ये बना नहीं था, ये एक्स बन गया तो ये ए माइनस एक्स रह गया। इसका मतलब ये जो ए है वो r है और ये जो a माइनस एक्स, सॉरी a जो है r नोट है
और ये जो है a माइनस एक्स वो क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t है, मीन्स r के इक्वल है। ठीक है, इसका भी एक एक्सप्रेशन लास्ट में हम देख लेंगे। सारी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे। देखिए ये इक्वेशन बच्चे हमें डिराइव हुई है। अगर मैं क्या करूँ, इस ln r को इधर ले आऊँ या फिर मैं kt को इधर ले आऊँ और ln को उधर ले जाऊँ, तो kt पॉजिटिव हो गया, उधर है हमारे पास ln r नोट माइनस ln r, सही है, ln r नोट माइनस ln r, उसको हम उधर ले गए। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, k इज इक्वल टू ln r नोट बाय में r kt, बिकॉज हमें मालूम है ln x माइनस ln y दैट इज इक्वल टू ln x बाय y। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ln नेचुरल लॉग जो होता है x माइनस y को क्या लिखा जा सकता है, ln x बाय में y लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब अगर मैं इसको ln को log 10 बेस में चेंज कर दूं, नेचुरल लॉग को किस में, लॉगरिथम 10 बेस की पावर में चेंज कर दूं, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको क्या लिख दूंगी, kt इज इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम r नोट बाय में r, सही है, क्योंकि जब भी हम नेचुरल लॉग को 10 बेस में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2.303। ये बात सब बच्चों को मालूम है। इसको ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन फॉर दिस, या k इज इक्वल टू 2.303 बाय में t लॉगरिथम r नोट बाय में r। तो स्टूडेंट्स दीज आर द इक्वेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। फटाफट वापस देख लीजिए, आर नोट यहाँ से हमने डिराइव किया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाली, इसको इसी इक्वेशन में पुट किया तो ये आई। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, जस्ट रीअरेंजमेंट किया है। हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो हमें ये इक्वेशन मिली। इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने कहा कि ये इसके बराबर होता है। फाइनली इसको हमने रीअरेंज करके नेचुरल लॉग को किस में, लॉग 10 बेस में चेंज करके 2.303 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसको एक तरफ लिख देते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास रिलेशन आ गई क्या, k इज इक्वल टू 2.303 t लॉगरिथम r नोट बाय में r, जहाँ पे r नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है और r क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब इसको तो आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट फॉर्म में ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने हो। या एक चीज़ और देख लेते हैं हमने कहा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है। अगर मैं कहूँ इसकी कंसंट्रेशन a है तो ये बना नहीं, अगर ये x बन गया तो ये कितना रह गया, a माइनस एक्स। ये कंसंट्रेशन टाइम t 0 पे है, ये एट एनी टाइम t पे है। मीन्स अगर मैं उस इक्वेशन में r नोट को a लिख दूँ और r को क्या लिख दूँ, a माइनस एक्स, तो हमारे पास एक और रिलेशन आ गई, k 2.303 t log a बाय में a माइनस एक्स। दिस इज ऑल्सो द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये और ये सेम है, यहाँ पर a इनिशियल, a कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, ये भी सेम कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, और a तो ऑब्वियस आप लिख ही सकते हो 2.303 t log a नोट बाय में a, ये तो सेम ही है, उससे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, a ले लीजिए रिएक्टेंट की जगह। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसी को ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलो पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखिए हमारे पास रिलेशन है क्या बच्चे, ln r नोट बाय में r इज इक्वल टू kt। पोजीशन चेंज करी है, साइन का कोई चक्कर नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसको ln r बाय में r नोट लिख दूं तो मैं इसको माइनस kt लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया है। चेंज किया तो नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिखा मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब देखिए इसका एंटीलॉग अगर हम ले दें, एंटीलॉग टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड
हमें मालूम है जब आप नेचुरल लॉग का एंटी लॉग लेते हैं तो ये ln क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या बच गया, r बाय में r नोट, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e माइनस के टी। सही है, मैथमेटिकल टर्म्स है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स में भी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि जब आप नेचुरल लॉग का एंटी लॉग लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया r बाय में आर टी, और इसका जब हम लेंगे एंटी लॉग तो e माइनस के टी, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r इज इक्वल टू r नोट e माइनस के टी। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स इसको हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि r इज इक्वल टू r नोट e माइनस के टी। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो गई। ठीक है, वापस चलते हैं, एक और हम यहाँ से एक और रिलेशन डिराइव करेंगे बच्चे। कौन सी रिलेशन, कि अगर हमें 2 डिफरेंट टाइम्स प्रोवाइड किए हुए हों तो 2 डिफरेंट टाइम पे कैसे आप कंसंट्रेशन को डिराइव कर सकते हैं, ये आ गया होगा समझ। ठीक है, तो लेट वी मूव ऑन द नेक्स्ट। देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास के टी इज इक्वल टू ln r नोट माइनस ln r। ठीक है, सेम है। अगर देखिए बच्चे मैं इसको क्या करूँ, इस ln को इधर ले आऊँ, ln r इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ ln r नोट माइनस के टी। ऑब्वियस है के टी इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के टी प्लस ln r नोट, ऐसे भी लिख सकते हो। माइनस के टी इधर लिख दो, ln r उसको उधर लिख दो, रीअरेंजमेंट है जस्ट। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। ठीक है, अगर ऐसा है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन T1 पर तो क्या कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, R1, और T2 पर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चे, R2। हम ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स ले रहे हैं, T1 और T2, सॉरी 2 डिफरेंट टाइम ले रहे हैं, नो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर ये जो T है वो टाइम है ना। 2 डिफरेंट टाइम T1 एंड T2 पर हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं। तो T1 R1 T2 R2। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए ln R1 इज इक्वल टू ln के टी, मैं पहले लिख देती हूँ KT1 माइनस प्लस ln R नोट, ln R2 इज इक्वल टू माइनस KT2 प्लस ln R नोट। ठीक है, these are 2 equation, equation first and equation second. Subtract equation first from equation second. 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट 2 from 1, सॉरी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। देखिए ln R1 माइनस ln R2 दैट इज इक्वल टू माइनस KT1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस KT2, और माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बची ये इक्वेशन। ठीक है ना, ln R1 माइनस ln KT1 प्लस KT2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ln R1 बाय में ln R2 या ln R1 बाय में R2। वही फिर से ln x माइनस वाई, इसको क्या लिखा जा सकता है, ln R1 बाय में R2 आयो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया माइनस K T1 T2 माइनस T1, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, अब इस नेचुरल लॉग को क्या करिए, 2.303 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं, यहाँ से हम आए, यहाँ पर हमने क्या किया, 2.303 लॉगरिथम R1 बाय में R2 इट इज इक्वल टू माइनस K T2 माइनस T1। ठीक है, इसको क्या कीजिए, उधर ले जाइए, 2.303 को क्या कीजिए, इधर ले जाइए, या फिर क्या कीजिए, इसको इधर ही रहने दीजिए। हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई, मैं इसको करती हूँ माइनस के माइनस माइनस प्लस KT2, रिवर्स हो गया है ना, KT2 माइनस हो गया और KT1 प्लस हो गया, प्लस कर दें इसको, KT2 माइनस KT1 प्लस कर दिया, यहाँ पे हमने इस माइनस साइन को ये अरेंज कर दिया। ठीक है,
ये हो गई हमारे पास KT2 माइनस T1, ये इक्वेशन हमारे पास डिराइव। 2.303 log R1 बाय में R2 डिवाइडेड बाय में T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू K, दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 log T2 minus T1 R1 by में R2. This is the equation which we can use for two different time intervals T1 और T2 अगर हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। हमारे पास रेट इक्वेशन थी, उसको हमने कुछ नहीं बेटा R1 और R2 टू डिफरेंट टेम्परेचर पर, T1 पर इसको R1, T2 पर इसको R2 लिख दिया, माइनस किया, माइनस करने के बाद इसको रीअरेंज किया, नेचुरल लॉग को जब कन्वर्ट किया तो 2.303 की टर्म में चेंज कर लिया। हमने इसको यहाँ पे KT2 माइनस T1 लिखा, तो ये हो गया KT2 प्लस और माइनस KT1। तो यहाँ पे हमने अरेंज किया, जस्ट T2 माइनस T1 को हम इधर ले आए तो हमारे पास रिलेशनशिप बची ये, या इसको सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब इधर से लिख दीजिए K इज इक्वल टू 2.303 log R1 बाय में R2 डिवाइडेड बाय में T2 माइनस T1। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर टू डिफरेंट टाइम, दो डिफरेंट टाइम पर इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। तो एक रिलेशन बच्चे हमारे पास ये आ गई कि K इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 लॉगरिथम R1 बाय में R2। ठीक है, ये भी क्या हुई एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्सप्रेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रोबेबली, ये तो मैंने वैसे ही डिराइव करके आपको दिखा दिया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं इस इक्वेशन के लिए। मेनली तो हमें याद रखनी है ये वाली एक्सपोनेंट, ये वाली फॉर्म्स हमें याद रखनी है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं, हमारे पास रिलेशन वो थी कि क्या ln R0 माइनस ln R, ये रिलेशन थी, मैं इसको वापस लिख रही हूँ, इट इज़ इक्वल टू KT, है ना, दैट इज इक्वल टू KT, ये रिलेशन थी हमारे पास, ln R0 माइनस ln R इज इक्वल टू KT। अब देखिए बच्चे, अगर हमें क्या दे रहे हैं ln R वर्सेस K, मीन्स अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन, एक्सप्रेशन एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का क्या बेनिफिट होता है, मीन्स वाई वी आर चेंजिंग डिफरेंशियल फॉर्म इनटू इंटीग्रेटेड फॉर्म, क्या ज़रूरत पड़ी, अगर हम नहीं भी चेंज करते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर हम ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम t पर कंसंट्रेशन R, किसी भी टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और किसी भी टाइम पर रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ग्राफ से किस तरीके से आप वेरियस वैल्यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, K की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास हमें ग्राफ दे दिया ln R वर्सेस T, ln R वर्सेस T, ये ग्राफ हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो बच्चे देखिए, इस फॉर्म को मुझे किस में लेकर आना है, पहली बात ये तो हमारा इधर ही है ना, इसको इधर लेकर जाना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, ln R माइनस इज इक्वल टू ln R0 माइनस, और ये क्या है इधर प्लस KT, क्योंकि ये तो मुझे प्लस में चाहिए, तो मैं इस सारी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, है ना। क्या किया हमने, आपकी मर्जी है, पहले इस KT को इधर लिख लेते, ऐसे भी लिख सकते थे, फिर मैं R को उधर से इधर ले आती तो प्लस हो जाता, ये उधर जाके क्या था सेम ही रहता, और KT क्या हो जाता माइनस हो जाता। रीअरेंजमेंट की बात है, किसी भी तरीके से आप अरेंजमेंट कर दीजिए। ln R इज इक्वल टू ln R0 माइनस KT। अब हमें इसके और इसके वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y इज इक्वल टू ये हो गया mx, और ये किसकी वैल्यू हो गई बेटे प्लस c। आप इसको उल्टा लिख लीजिए, मीन्स KT को इधर लिख लीजिए, ln R0 को उधर लिख लीजिए, बात तो बराबर है। इसका मतलब ये तो किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ
इंटरसेप्ट और कैसी है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है। और ये जो वैल्यू है यानी कि माइनस के, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप की वैल्यू, और स्लोप की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर हम किसके बीच में, ln r और t के बीच में, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ऐसा ग्राफ आता है, हमें मालूम है। तो ये जो वैल्यू है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, कितनी वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू ln r नोट, और स्लोप की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस के, स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस के। तो ln r वर्सेस t अगर हमें दें, स्लोप की वैल्यू माइनस के, दिस इज ln r नोट। सिमिलरली इसी ग्राफ को वो लोग की टर्म में भी दे सकते थे, यानी कि 10 की पावर बेस में दे सकते थे। देखिए इसी को अगर मैं ऐसे चेंज कर दूं, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log r इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया हमारा log r नोट, और ये क्या हो गया माइनस के टी बाय में 2.303, मैं ऐसे ठीक लिख देती हूँ, log r इज इक्वल टू माइनस के टी बाय में 2.303 और प्लस log r नोट। सही है, मैंने रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। अब हमें ग्राफ दे दिया log r वर्सेस t के बीच में, ln की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, log r किसके बीच में, t के बीच में। और देखिए अब हमारे पास ये जो वैल्यू है बच्चे, ये k बाई 2.303, ये किसकी वैल्यू है, स्लोप, कैसी स्लोप है, नेगेटिव, दिस वन। अब k की वैल्यू 2.303, k बाई में 2.303, और ये क्या है, log r नोट सेम, मीन्स इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, log r नोट, मीन्स ग्राफ सेम रहेगा, सिर्फ फ़र्क क्या हो जाएगा कि मुझे ln को कन्वर्ट कर दिया हमने 10 बेस पावर में, है ना। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस के बाय में 2.303, मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। देखिए अब मैंने लिखा था एप्लीकेशन क्या है, यहाँ से आप k की वैल्यू आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि k किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303, ठीक है, k इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303। और इससे रिलेटेड भी बच्चे बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट आपको स्लोप की वैल्यू दे देते हैं और आपको क्या करना है, उस स्लोप को जस्ट 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। स्लोप की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, और k की वैल्यू किस में आएगी, दैट इज पॉजिटिव टर्म में आएगी। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप हमारे पास क्या हो गया कि स्लोप की वैल्यू याद भी रख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी तुम्हें ये यूज़ होगी, स्लोप इज इक्वल टू k इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303, या स्लोप की वैल्यू माइनस k बाय में 2.303 आएगी। ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि कैसे ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। हम किसी भी इक्वेशन को किस फॉर्म में y इज इक्वल टू किसी भी इक्वेशन को हम किस फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और इक्वेशन यहीं से कर देते हैं, क्या एक और ग्राफ हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। लेट वी ड्रॉ अनदर ग्राफ। ये इक्वेशन है हमारे पास क्या कि kt इज इक्वल टू 2.303 log r नोट बाय में r, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, log r नोट बाय में r इज इक्वल टू kt बाय में 2.303। सही है, मैं इसको इधर ले गई जस्ट, और मैंने इसको आगे लिख दिया, स्पेस ही एक्सचेंज करिए, कुछ नहीं किया, मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे ले गया, और 2.303 को यहाँ ले गई, आसान लेके जा सकती हूँ, है ना। अब हमें ग्राफ जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चे, किसके बीच में, log r नोट बाय में r लोगरिथम वर्सेस t, ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए जो ऊपर वाली इक्वेशन है बच्चे, उसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेकर आएंगे इस इक्वेशन को। देखिए तो हमारे पास है log r नोट बाय में r इज इक्वल टू kt बाय में 2.303, प्लस तो इसके कुछ है नहीं, है ना, प्लस में तो कुछ है नहीं, तो हमने कहा y, क्योंकि इसके और इसके रिस्पेक्ट में तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हो गया y, ये हो गया क्या हमारा x, इसका मतलब ये क्या, यहाँ पर जो इसके साथ वैल्यू है वो किसकी है, स्लोप की वैल्यू है, और इंटरसेप्ट क्या है, 0। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या है, k बाय में 2.303। स्लोप कैसी है बच्चे, पॉजिटिव। तो ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए वापस, किसके बीच में, लोगरिथम r नोट बाय में r वर्सेस t।
तो बच्चे यहाँ से जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें मालूम है पॉजिटिव स्लोप, जीरो इंटरसेप्ट, तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 0 है, और स्लोप की वैल्यू कितनी आई है, k बाय में 2.303, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप इफ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन लॉगरिथम r0 बाय में r वर्सेस t। तो इस केस में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो बच्चे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको काफ़ी सारे 2-3 ग्राफ दे दिए, उन ग्राफ्स में आपसे पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि काइनेटिक्स हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की नहीं है, तो प्रोबेबली हमसे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ नहीं पूछे जा सकते बोर्ड्स के अंदर, बट जब आप IIT वगैरह के पेपर देते हो एग्ज़ाम, उनमें सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स से रिलेटेड भी शायद ग्राफ पूछ लिए जाएँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ का ध्यान देना है। तो बच्चे दिस इज़ द काइनेटिक्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे तो अभी ये रहता है, लेकिन टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें हम करेंगे अभी क्या, हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर हमारे रिएक्टेंट किस में हो, गैसियस फॉर्म में, तो उनके लिए आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे डिराइव कर सकते हैं। होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और ये मैं कहूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कॉन्टिन्यूस करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर को ही, उसके लिए टी हाफ डिराइव करेंगे, और किसी भी गैसियस रिएक्टेंट के लिए आप कैसे इसको निकाल सकते हैं उसकी बात करेंगे। तब तक